जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था अर्थशास्त्र की उत्पत्ति को। आज से स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद हो चुका था। जैसे पहले ही मैंने बता दिया था कि जो अर्थशास्त्री थे वो अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े थे कि क्या होना चाहिए करके। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ पहले बता रहा है आपको कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर के ना अर्थशास्त्र में बराबर मतभेद रहा। ठीक है, यद्यपि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की चेष्टा तो की कि कैसे भी करके अर्थशास्त्र की एक बेस्ट परिभाषा निकाला जाए। ठीक है, बट एक डेफिनेशन बेस्ट निकला ही नहीं। इन लोगों का झगड़ा हो रहा है ऐसे कि हाँ 6 जन अगर मिल रहा है तो 7 मतभेद स्टार्ट हो जा रहा है। पता है ये बात किसने कही थी कि अगर जब 6 आदमी अगर मिलते हैं यानी 6 अर्थशास्त्री जब इकट्ठा होते हैं वहाँ पे 7 मतभेद हो जाते हैं। ये कहा है बारबरा बुटन ने। ये कहा है बारबरा बुटन ने। ठीक, अब देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में उठे हुए विवाद ने वास्तव में इसके विकास के मार्ग में एक बाधा का काम किया। देखो, जब तक किसी भी चीज़ को हम लोग सीखते हैं, ठीक है, तो उसको सीखने के लिए हमको एक इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये चीज़ ना मिले तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम कैसे आगे का रिसर्च करें। रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसी प्रॉब्लम होता है। तो इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ रहे हो आज, तो कल रिसर्च ज़रूर करोगे इस पे कि हाँ ऐसे कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब देखो, और बहुत समय तक अर्थशास्त्रियों को इसके महत्व को स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब तक हमको डिफिनेशन नहीं पता चलेगा तो हमको इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है, नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई है। फिर क्या है, J.N. कैन्स, जो कैन्स के बारे में हमने पढ़ा ना, उन्होंने ठीक ही कहा था कि राजनीतिक अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से स्वयं अपना गला घोट लिया है। अब देखो, इतना ज़्यादा परिभाषा उनका निकला है कि क्या है, कहीं पे सही कहीं पे गलत, करते करते इतना दिमाग उन लोगों का खराब हो गया कि उन्होंने अपने ही परिभाषा से स्वयं का गला घोट लिया। परिभाषाओं की विधियों को लेकर के ही कॉमेट, फिर रिचर्ड जोन्स, मारिस डाव, फिर कौन है, जैकब वाइनर, इन लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, देखो इन्होंने, इन जैसे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा को आवश्यक नहीं समझा। अब इतना सारा डिफिनेशन निकल रहा है कि क्या करे क्या ना करे, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो भाई, कौन इतना डिफिनेशन को पकड़ता है करके हटाया। इनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। लेकिन रियल में क्या हुआ ना, जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु थी, जो सब्जेक्ट मैटर था, उस समय के साथ देखो, उस समय के साथ इतना अधिक और व्यापक विस्तार हुआ कि उसे संक्षिप्त परिभाषा के रूप में व्यक्त कर देना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है। देखो, डिफिनेशन हम लोगों को तो एग्जाम में पूछता ही है कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमको उस टाइम आंसर तो देना पड़ेगा। तो डिफिनेशन को देने के लिए एक छोटा सा डिफिनेशन तो ज़रूर देना पड़ेगा। देखो, इस कठिनाई के चलते ना जैकब वाइनर ने अर्थशास्त्र के संबंध में ये कहा कि जो हमारे अर्थशास्त्र है वो है जो अर्थशास्त्री करते हैं, मतलब जो इकोनॉमिस्ट करते हैं ना, वही अर्थशास्त्र है। ठीक, यही सब कारण से आधुनिक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने उचित परिभाषा देने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। वो सोचने लगे कि अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में कोई डिफिनेशन दे रहे हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा, मतलब क्या बोले, अनप्रॉफिटेबल है, ये बेकार है। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इतना सब होने के बाद भी अर्थशास्त्र के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देखो, क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं वो हमारे जीवन से लेकर के कोई ना कोई डिफिनेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ आता है कि जो मेरा जो भी लाइफ में हम लोग करते हैं या फिर हमारे जो राजनेता करते हैं, वो सारे हमारे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए रहते हैं। इतना होने के बाद देखो, परिभाषा जो दिया है वो उसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला, प्राचीन अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ का निकलता है। दूसरा निकलता है मार्शल की परिभाषा। तीसरा निकलता है रॉबिन्स की परिभाषा।
हम इन तीनों के बारे में अलग अलग डिफिनेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, प्राचीन समय में सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया था और उस समय काल से संबंधित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को मुख्यतः धन या संपत्ति का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? धन या संपत्ति का विज्ञान माना। लेकिन मार्शल ने मानव कल्याण पर विशेष ध्यान दिया और अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र कहा। आगे चलकर प्रोफेसर रॉबिन्स के अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के विकास की संज्ञा दी। देखो, इसमें सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। मार्शल ने कुछ कहा, फिर रॉबिन्स ने कुछ कहा, फिर एडम स्मिथ ने कुछ कहा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आपको दिख रहा होगा कि एडम स्मिथ की परिभाषा, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।